Good evening, everyone. My name is Anshika, and I have qualified JRF in Commerce with 99.80 percentile. और अभी तक हमने बिजनेस मैनेजमेंट जो यूनिट स्टार्ट की है उसके कुछ टॉपिक्स कर लिए हैं। तो चलिए देखते हैं व्हाट वी हैव डन इन आवर प्रीवियस क्लास। अभी तक हमने मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट किया है और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ये हमने कर लिया है। अगर आपने अभी तक ये नहीं देखा तो आप मेरी प्रीवियस क्लास जाके देख लीजिए। और हमने इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट स्टार्ट किया है कि मैनेजमेंट थॉट आया कहाँ से है। उसमें हमारे पास 3 अप्रोच है, क्लासिकल अप्रोच, न्यू क्लासिकल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच जो है उसकी हमने फर्स्ट थ्योरी कर ली है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, जो टेलर ने दी है। टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोला जाता है। आज हम करने वाले हैं हेनरी फ्योल की एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। इन दोनों थ्योरीज को देखेंगे हम, करेंगे हम वन बाय वन। और फिर आने वाले क्लासेस में हम धीरे धीरे बाकी के टॉपिक्स भी करते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं हेनरी फ्योल की एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। अब जो फ्योल है इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी बोला जाता है। टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है और फ्योल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोला जाता है। ये जो थ्योरी है ये कहती है कि दिस थ्योरी फोकस रादर देन जस्ट वर्कर टास्क, की वर्कर के टास्क पे ध्यान देने के बजाय कि ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल मैनेजमेंट पे फोकस करना है। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मैनेज करेंगे उस पे फोकस किया गया है इस थ्योरी के अंदर। और जो ये हेनरी फ्योल है इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। तो ये फर्स्ट है इसमें डिवीजन ऑफ वर्क। अब जो ये कहते हैं कि वर्क को डिवाइड करके चलना है। अब डिवाइड करने का एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लिया किसी किसी फैक्ट्री लगा लो या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर 500 500 शर्ट्स बनाने हैं। 500 शर्ट्स बनाने का उनका टारगेट है और उनके पास 50 वर्कर्स हैं टोटल। तो वो एक काम तो ये कर सकते हैं कि 50 वर्कर्स को 500 शर्ट्स दे दें, है ना। जस्ट वन सेकेंड, मैं अभी आई। हाँ जी, देखिए। अब वो एक काम तो ये कर सकते हैं कि जो 500 शर्ट्स हैं वो 50 वर्कर्स को डिवाइड कर दें कि हर एक वर्कर को 10-10 शर्ट्स बनानी है। एक काम तो ये हो सकता है। लेकिन जो हेनरी फ्योल है वो ये कहते हैं कि अगर कोई भी वर्कर एक ही टास्क को बार बार करेगा तो वो ज्यादा एफिशिएंसी से काम करेगा और आउटपुट भी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो जैसे शर्ट बनाने में अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं, स्टिचिंग में वो स्टिचिंग, कटिंग, प्रेसिंग, आयरन करना, जो शर्ट्स का वो क्लॉथ होता है उसको वॉशिंग। तो अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं। तो हर एक वर्कर को उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनकी जो उनके अंदर कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग हर टास्क डिवाइड कर दो कि एक काम है अगर स्टिचिंग का तो वो स्टिचिंग ही करेगा, एक का कटिंग का काम है तो वो कटिंग ही करेगा, वॉशिंग का काम है किसी का तो वो वॉशिंग ही करेगा। जब वो वर्कर्स एक ही टास्क को बार बार रिपीटेडली परफॉर्म करेंगे तो वो उसमें मतलब कि एफिशिएंट हो जाएंगे और वो ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह से वर्क को डिवाइड करना है। सेकंड प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, ऑर्डर टू गिव, पावर टू गिव ऑर्डर्स, किसी को भी ऑर्डर देना। तो अगर कोई सुपीरियर या टॉप लेवल का पर्सन अगर सबॉर्डिनेट्स को, लोअर लेवल पर्सन को कोई ऑर्डर दे रहा है तो उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। जो उनकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनके अकॉर्डिंग ही वो ऑर्डर देगा। थर्ड है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में क्या कहते हैं कि हर एक एम्प्लॉय को डिसिप्लिन में रहते हुए काम करना है। फोर्थ है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है, एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। जो एक एम्प्लॉय है वो एक ही सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एक एम्प्लॉय को 10-10 सुपीरियर्स ऑर्डर दे रहे हैं तो वो किस किस के काम को संभालेगा। तो इसलिए एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है कि जो टीम है वो
एक सिंगल गोल की तरफ, एक सिंगल डायरेक्शन में काम करते हुए चलेगी, एक सिंगल गोल को अचीव करते हुए काम करेंगे। नेक्स्ट है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। जो इम्प्लॉयज हैं उनको अपने पर्सनल इंटरेस्ट की बजाय कंपनी के गोल्स को प्रायोरिटी पे रखना है, कि वो सिर्फ उन इम्प्लॉयज को सिर्फ अपना ही फायदा नहीं देखना, उनको कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए काम करना है। थर्ड है रेम्यूनरेशन। जो एम्प्लॉयज हैं वो उनको फेयर रेम्यूनरेशन दिए जाए, फेयर कंपनसेशन ऑफ वर्क दिए जाए, कि जो वो काम कर रहे हैं उसको फेयरली पे किया जाए। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि देर शुड बी बैलेंस बिटवीन डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ टॉप मैनेजमेंट एंड सबॉर्डिनेट्स। जो टॉप मैनेजमेंट है और सबॉर्डिनेट्स हैं, जो लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं, उनके बीच में बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट इज स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब होता है कि जो टॉप मैनेजमेंट होता है, देखो पहले टॉप मैनेजमेंट आते हैं, फिर मिडिल लेवल आते हैं एम्प्लॉयज, फिर लोअर लेवल होते हैं। तो स्केलर चेन में क्या होता है कि जो टॉप मतलब बातचीत चलेगी सभी लेवल्स के बीच में, वो एक क्लियर हायरार्की के से चलेगी। ये होता है स्केलर चेन। नेक्स्ट इज ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखना है ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल, कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयज बार बार छोड़ कर जा रहे हैं। हाई टर्नओवर नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयज का ऑर्गेनाइजेशन में, उनको स्टेबल रहना चाहिए। ये नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव में क्या होता है कि एम्प्लॉयज को खुद से ही इनिशिएटिव लेना चाहिए, खुद से ही पहल करनी चाहिए, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाए। नेक्स्ट इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स। इसके अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, वर्कर्स हैं, उन सभी को टीम स्पिरिट के साथ काम करना है, यूनिटी बना के रखनी है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये थी हमारी हेनरी फ्योल की एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी है मैक्स वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। अब जो मैक्स वेबर है, जो पर्सन मैक्स वेबर है, वो एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट है। उन्होंने जो प्रपोज किया है, एक स्ट्रिक्ट हायरार्की में प्रपोज किया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में काम होगा वो एक स्ट्रिक्ट हायरार्की फॉलो होगी, और जो कॉम्प्लेक्स वो लार्ज इंस्टीट्यूशंस के कॉम्प्लेक्स वर्क है, वो एक स्ट्रिक्ट हायरार्की, क्लियर रूल्स और मेरिट बेस्ड रूल्स के बेसिस पे काम चलेगा। तो जो अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, तो जिसके पास पावर होगी तभी वो ही रूल्स बना सकता है। तो इन्होंने बताया कि तीन ऑर्गेनाइजेशन में तीन तरह की पावर होती है, मतलब देर आर 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट अथॉरिटी है लीगल अथॉरिटी। लीगल अथॉरिटी का मतलब है कि इट इंडिकेट्स दैट पर्सन होल्ड्स अथॉरिटी बेस्ड ऑन लीगल पोजीशन और रैंक विद इन द हायरार्की। किसी भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन में लीगल पोजीशन या फिर रैंक के बेसिस पे भी किसी के पास पावर हो सकती है। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ट्रेडिशनल अथॉरिटी में किसी भी पर्सन की कोई बात क्यों मानेगा, इसलिए मानेगा क्योंकि वो कोई अगर ट्रेडिशनली रिकॉग्नाइज पावर होल्डिंग फैमिली से आ रहा है या कोई रॉयल फैमिली से है, तब अगर किसी की कोई बात मानता है तो वो आता है ट्रेडिशनल अथॉरिटी के अंदर। नेक्स्ट है चार्मिस्टिक अथॉरिटी। किसी पर्सन के पास अगर कोई करिश्माई पावर है, मतलब उसको लोग देख के ना मतलब अट्रैक्ट होते हैं किसी को, या फिर किसी के पास कोई लीडर वाली पावर है, तो वो चार्मिस्टिक अथॉरिटी में आता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे, अभी हमने क्लासिकल अप्रोच कर ली है, नेक्स्ट हम करेंगे न्यू क्लासिकल अप्रोच। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।